देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट में आयोजित मैनपाट महोत्सव 2026 के दूसरे दिन भक्त और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला है। नवदुर्गा की भव्य प्रस्तुति और छत्तीसगढ़ कलाकारों ने शानदार गीतों ने पूरे महोत्सव में समा बांध दिया। महोत्सव के मंच पर नवदुर्गा की 9 स्वरूपों की आकर्षक प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हो उठा और मैनपाट महोत्सव भक्ति, लोक संस्कृति और छत्तीसगढ़ अस्मिता से रंग और साथ ही रंगारंग मैनपाट महोत्सव 2026 का यह दिन दर्शकों के लिए यादगार बन गया। खबर कोटा से है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एवं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शनिवार को कनवास क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने खेल मैदान कनवास में होने वाले समारोह में 37.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से होने वाले 5 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी लंबे समय तक देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाँव के लिए सड़क, पानी, बिजली मिल रही है, वहीं शिक्षा और कौशल के द्वारा रोजगार के द्वार भी खुले हैं और दुनिया में भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। स्पीकर बिरला ने कहा कि राजस्थान देश में सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बना है। आज राजस्थान के गांव को दिन में बिजली मिलने लगी है। अब ठंड में ठिठुरते किसानों को खेत नहीं जाना पड़ता है। आने वाले समय में गाँव में दिन में 8 घंटे बिजली उपलब्ध भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने 2014 के बाद बुनियादी ढांचे को विकसित करने का काम किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि 2 वर्ष में ही सांगोद विधानसभा क्षेत्र में 33/11 केवी के 15 नए जैसे स्वीकृति कराए गए हैं काम। जो कॉलेज की सौगात मिली है वो 9 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनेगी और उसमें पूरे क्षेत्र के हमारे जो भाई हैं ऐसे जिनको तकनीकी शिक्षा के माध्यम से इससे जुड़ने का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देहात क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र की वो बच्चियां जो भी तकनीकी शिक्षा चाहती है उसमें भी आज इस ITI के माध्यम से, इस कॉलेज के माध्यम से उनको यहीं पर नज़दीक ही, चाहे वो धुलेट हो, चाहे वो हमारा देवली क्षेत्र हो, कनवास है, हमारा आसपास की सारी पंचायतों के साथ साथ ठेठ हमारा सांगोद का क्षेत्र, बपावर तक का, इन सब क्षेत्र के हमारे निवासियों को इसकी जो सौगात मिलेगी वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सौगात आपको इसके माध्यम से मिलने वाली है। और ये शुरू भी हो चुका है, कोटा में इसकी क्लासेस शुरू भी हो गई है। आने वाले समय में ये बिल्डिंग तैयार हो करके जब होगी तो यहीं पर इसकी सौगात मिलेगी। तो आज ये बड़ी सौगात हमारी तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे इस पूरे क्षेत्र को मिल रही है। अपने अपने कालखंड के अंदर योगदान देकर
इस धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को हमेशा नई दिशा दी है। आज मैं देख रहा हूं कनवास के अंदर जहां पर तहसील है, एसडीओ हेडक्वार्टर है, सीएससी है, महाविद्यालय है और आने वाले समय के अंदर हमारे दूर दराज के गांव के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा मिले, तकनीकी कौशल मिले और उस तकनीकी कौशल के माध्यम से वह देश और दुनिया के अंदर अपनी सेवाएं दे सके। भारत का ये समय बहुत बदलता समय है। दुनिया के अंदर भारत की ताकत दिख रही है, दुनिया में भारत का सामर्थ्य है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रहा है और उस देश को आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। भारत के नौजवान जो तकनीकी से कौशल है, जिनमें इनोवेशन की नई क्षमता है, जिनमें आत्मविश्वास है, देश को बदलने का सपना है और वह सपना जब भी पूरा होगा जब हम दूर दराज के गांव तक लोगों के नजदीक में शिक्षा पहुंचाने का काम करेंगे। जिस देश के अंदर बहुत तेजी से बदलाव हुआ, वह सारे देश शिक्षित हुए, कौशल हुए, नए इनोवेशन हुआ, नया रिसर्च हुआ। उसके कारण उन देशों के अंदर आगे विकसित भारत की ओर बने। हम आजादी के बाद हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि लंबे कालखंड तक कभी मुगलों का शासन रहा, कभी अंग्रेजों का शासन रहा और मुगलों अंग्रेजों के शासन के कारण भारत को लगातार संघर्ष की धरती बनी रही। मुगलों ने हमारे आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति को समाप्त करने का काम किया, अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को समाप्त कर नई संस्कृति लाने का प्रयास किया, लेकिन भारत के अंदर न मुगल न अंग्रेज भारत की संस्कृति को नहीं बदल सके, भारत के आध्यात्मिक संस्कृति को बदल नहीं सके। और इसी कारण से भारत की ताकत इतनी बड़ी है, कितने लंबे कालखंड तक विदेशी शासन रहने के बाद भी भारत के लोगों के आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति संस्कार आज सामर्थ्य बन चुके हैं और 75 वर्ष के अंदर भारत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। खबर कोटा से है, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस अवसर पर कोटा जिले स्थित प्रसिद्ध शिवपुरी धाम श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित 525 शिवलिंग है। मंदिर परिसर में एक साथ इतने शिवलिंग की स्थापना इसे प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में विशिष्ट पहचान दिलाती है। मान्यता है कि इन 525 शिवलिंगों के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी धाम में केवल कोटा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक आस्था के साथ साथ ये स्थान अब पर्यटन के रूप में भी विकसित हो रहा है। विशेष अवसरों पर छुट्टियों में यहाँ मेले जैसा माहौल भी रहता है।
खबर कोटा से है, जहां महाशिवरात्रि पर कोटा के थेगड़ा शिवपुरी धाम मंदिर में उमड़ा भक्तों का उमड़ा सैलाब। महाशिवरात्रि के मौके पर रविवार सुबह 7 बजे से थोगड़ा स्थित शिवपुरी धाम मंदिर पर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली है। यही नहीं, लोग इस मौके पर शिवलिंग व दूध व जल का अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपुरी धाम मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ 525 शिवलिंग है और जिन पर लोग पूजा अर्चना कर अपनी मन की मुराद पूरी करते हैं। जोधपुर में चर्चित साध्वी प्रेम बाइसा की रहस्यमय मौत को 18 दिन पूरे होने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। पोस्टमार्टम के बाद एफएसएल और विसरा रिपोर्ट जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट को मिली और साथ ही आपको बता दें, मामले के खुलासे को लेकर ओम प्रकाश पासवान ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एफएसएल और विसरा रिपोर्ट के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं डॉक्टरों की ओपिनियन के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया है कि साध्वी प्रेम बाइसा के फेफड़ों से गंभीर समस्या बीमारी है और साथ ही अस्थमा की समस्या के चलते उन्हें कार्डियो अरेस्ट हुआ है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आपको बता दूं, उस रात पूरी रात मेरी पूरी टीम इंक्लूडिंग मी, हम सभी जगे हुए थे। तो एग्री हो रहा था, नहीं हो रहा था, हमारे संज्ञान में है। और जब भी कोई मौत होती है, असामयिक मौत होती है, उस समय की परिस्थितियां अलग होती है। परंतु मैं आपको बहुत ही कमिटमेंट के साथ बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा पूरी टीम ने मेहनत की है और अभी भी मेहनत कर रही है और हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जो निष्कर्ष आपको बताया गया है। कोई ऐसे तथ्य आएंगे तो वो भी आपको बताएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। उपेक्षापूर्ण कृत्य जो कि मृत्यु कॉज करती है, उसमें बीएनएस की धारा 106 लगती है, 106(1). परंतु जैसा ओपिनियन आएगा वो उसमें कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। पहले से हम कोई चीज प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। एक क्वालिफाइड लोगों की एक बॉडी है जिसकी ओपिनियन की अपेक्षा है। उसके बाद हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखेंगे, उसके बाद हमारे पास जो तथ्य है उसको देखेंगे। पूरी टीम एसआईटी टीम बैठेगी, एसआईटी टीम अपने निर्णय में पहुंचेगी, हमें हमसे डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हम विल टेक ए कॉल। बट मैं फिर से कर रहा हूं कि कंपाउंडर का कृत्य उपेक्षापूर्ण रहा है। जो एक्ट्स है उनके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया है, ये तथ्य प्रूव है, इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू। प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं लिखी हुई हैं, बट मुझे लगता है इससे इस घटनाक्रम का कोई रिलेशन नहीं है। सर, नर्सिंग कर्मी का जब इन्वॉल्व हुआ तो उसको एक फेथफुली उसको बुलाया गया, फेथफुली गया। आज भी परिवारों में यही सबको जब जैसे फोन करते हैं परिवार में मेरी मदद बीमार है, इंजेक्शन लगा रहा था, तो ये तो बेचारे की उसमें तो हेल्प की और तो उल्टा उस पे तारीफ हो गई। नहीं, एसआईटी जांच कर रही है, अभी ओपिनियन आएगा। मैंने कहा कि बीएनएस के और जो राजस्थान मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और उनका व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है। आज के संबंध में जो हमने जो कंक्लूजन दिया है कि जो कंपाउंडर का व्यवहार उपेक्षापूर्ण रहा है, जो उनको एज पर रूल बिहेव करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब जैसे उधर से रिजल्ट आएंगे और सर्कमस्टांशियल एविडेंस होंगे, सबको कोरोबोरेट करके के हम निर्णय लेंगे। आपको यही कहना था। परंतु जो हमारे पास जो ओपिनियन आए हैं उसमें कोई भी पॉइजनिंग और ऐसे तत्व नहीं आए हैं जिससे कि इसमें कोई षड्यंत्र की बू आती हो। ये मैं चीजें आपको क्लियर कर जी। क्या चीज का नहीं, जैसे तथ्य आएंगे वहां से उसके बाद हम उस पर फाइनल निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सो मच। को अपने कब्जे में ले लिया। जो उन्होंने प्रदर्श पुलिस को उपलब्ध कराए थे वो एफएसएल भेजे गए थे। जो उन्होंने वायर्स दिए थे, इंजेक्शंस दिए थे,
ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 इंजेक्शन ही बताए थे, बाकी इंजेक्शंस भी जो उनके पास दवाइयां थी सारे एफएसएल गई थी, और एफएसएल में 2 तरह के इंजेक्शन पाए गए, जो दवाइयां पाई गई उनके बॉडी में, एक डाइक्लोफेनिक और डेक्सोना। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 2 इंजेक्शन दिए गए, जो कि वो अपने बयान में भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इसी के संबंध में हमने ओपिनियन मांगा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे पोस्ट की गई 3 घंटे बाद, क्या विरमनाथ ने क्या कहा, क्यों पोस्ट की गई, और न्याय की बात करें, ऐसा क्या अन्याय हुआ साथी प्रेम के साथ? नहीं, आपकी बात बहुत ही जायज है, और ये सवाल सबसे पहले हमारे संज्ञान में भी आया था, और इस संबंध में भी हमने पूरा जांच किया। उसमें जो बयानों में भी आए हैं और जो जिन तथ्यों को हमने रीअफर्म किया है, उसमें वीरमनाथ के द्वारा ये डिक्टेट कराया गया, और जो भूमाराम उनके यहाँ एक जो हाउस हेल्प है, उन्होंने उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाला। हमने जिन परिस्थितियों में ये डाला गया उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं उसको वेरीफाई किया है, परंतु जिन लोगों जो वहां पे उपस्थित लोग थे और जो में जो लोग मिले थे उनसे सबसे तथ्यों का विश्लेषण कराया। उसके बाद हम इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वो ये इस मुद्दे को बढ़ाना चाहते थे, इन द सेंस कि इसमें अटेंशन क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को एकत्रित करना चाहते थे, और डेफिनेटली इनकी पुत्री की मृत्यु हुई थी तो भावुक क्षण भी था। ये चीजें हमारे संज्ञान में आई हैं, कोई ऐसा मैलिफाइड इंटेंशन अभी तक हमारे पास नहीं है। और मैं भी हूं, आपके कोई प्रश्न हो तो उसके जवाब दिए जा सकते हैं। कंपाउंडर को माना जा रहा है कि उसी की लापरवाही है या और भी लोग दोषी है? जैसा मैंने बताया कि उपेक्षापूर्ण कृत्य के दोषी तो है ही, क्योंकि जो चीजें उनको नहीं करनी थी उन्होंने की है, परंतु जैसे ही हमारे पास बोर्ड का ओपिनियन आएगा डेफिनेटली हम बीएनएस और अन्य धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, उन्होंने बताया कि पर्ची डॉक्टर की जो है उनके पिताजी ने दिखाई थी, तो ये बात जो है खुद देवी सिंह ने कही। देवी सिंह के 4 बार बयान लिए गए हैं, और देवी सिंह जी ने इस तरह के तथ्य हमारे सामने नहीं रखे हैं, और जो तथ्य हमारे सामने आए हैं कि वो पहले भी इनके यहाँ गए थे और उनके नॉलेज में सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये मेडिसिन दिए, उनके नॉलेज में था। तो सर, क्या ये माना जाए मेडिसिन की वजह हो सकती है? नहीं, जो मृत्यु का कारण है वो बता दिया गया है, परंतु कभी आप जैसे जो 2 मेडिसिन दिए गए हैं, ये एग्रीवेट सिचुएशंस कर सकती हैं, अस्थमा और सीओपीडी को। इस संबंध में हमने जो मेडिकल बोर्ड है उनसे ओपिनियन मांगा है, और उनका जो कहना होगा, चूंकि हमारे पास ये डोमेन नॉलेज नहीं है और मेडिकल की हम ज्ञाता भी नहीं है, उनसे जो तथ्य आएंगे और अन्वेषण जब हम करते हैं तो मेडिकल बोर्ड का ओपिनियन उसका एक पार्ट है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। जिस समय ये इंजेक्शन दिया गया उसके पहले उनको जुकाम की स्थिति थी, उसके बाद बार बार छींकें आई, और उसके बाद लगभग ये 25 मिनट के या 30 मिनट के दौरान ही सारा घटनाक्रम हो गया, और जब तक ये प्रेक्षा हॉस्पिटल पहुंची उस समय तक मृतकाएं हो चुकी थी। इन सारे तथ्यों को लेकर के फिर हम कोलेट करेंगे और निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। क्या इस मामले में विरमनाथ दोषी नहीं बनता है कि वो उसको सुबह से बीमार था और जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ रही थी अस्पताल लेकर नहीं गया, तो उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी, वो उसका जहां तक पिता की इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता का सवाल है, जो घटनाक्रम शुरू होता है जब तबीयत बिगड़ने की बात है, वो जब ये इंजेक्शन लगता है उसके बाद से ही जो तथ्य सामने आए हैं, उसके पूर्व में जो भी उनकी बैकग्राउंड रहे हैं, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, उनको हमने रीअफर्म कराया है कि कोई उनका मलाफाइड तो नहीं है। और अभी तक जो हमारे पास जो तथ्य सामने आए हैं उसमें इस घटनाक्रम से रिलेटेड उनका कोई मलाफाइड नहीं दिखा है। इंजेक्शन जो दिया गया तो उनसे बात हुई क्या, वो किस लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उन्होंने वहां पे थाने के बाहर एक बयान भी दिया था कि मैंने वो बताया जो लोग परेशान करते थे, कोई नाम आया सामने से? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, जो जितने साक्ष्य हैं, मैंने कहा आपने देखा होगा 44 लोगों के बयान है, और अनौपचारिक लोगों पे पता नहीं सैकड़ों लोगों से हमने चर्चाएं की हैं। सारे तथ्यों को कोलेट करने के बाद में हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, और जो आप बात कर रहे हैं डेफिनेटली पुलिस ने हर एक परिस्थिति को रूल आउट करने की कोशिश की है। और आज मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास फाइल में कोई ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जो इस घटना से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस घटना से संबंधित हो जिसमें कि उनका मलाफाइड इंटेंशन शो कर रहा है।
ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है, इनके असामयिक मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए ये एसआईटी गठित की गई थी और उसमें ये हमने इसी पे फोकस रखा है। बाकी चीजों से कोरोबोरेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो लिए हैं, जो कि इसको इस घटना में अगर उसका कोई संलिप्तता हो तो उसको हम अलग कर सके। सर, इसी संदर्भ में सर एक सवाल पिछले साल उसमें पूछताछ डेफिनेटली की है, उनके साथियों से साथ ही पूछताछ की है, बट ये सेपरेट इंसिडेंट माना गया है। उसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं आया जिसमें कि कोई भी किसी से इनकी चर्चा हुई हो इस संबंध में या किसी प्री प्लान के तहत इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई की। जैसा कि आपने बताया बहुत भावुक क्षण था, भावुक क्षण में भी वो कितनी सहमति पोस्ट करवा देता है। इसके अलावा मौत के टाइमिंग को लेकर 4-5 अलग अलग बयान देता है और इसके अलावा राजनेताओं को फोन करता है। कौन कौन से राजनेताओं को फोन किया और क्या इंटेंशन था उसका? मैं आपको बता दूं, उस रात पूरी रात मेरी पूरी टीम इंक्लूडिंग मी। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां जिले भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे तथा श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे हैं। शहर के प्रमुख शिवालयों खड़ेश्वर महादेव मंदिर और हजारेश्वर महादेव मंदिर, संगम महादेव मंदिर और दुर्ग स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर तथा केलझर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस संबंध में जानकारी देते हुए हजारेश्वर मंदिर के महंत श्री चंद्र भारती जी ने महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है और इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आज जो शिवरात्रि है रविवार को और उत्तराषाढ़ की मकर राशि में सूर्य जो है मकर राशि में है, चंद्रमा भी राशि में है। आज जो है जो बड़ा अच्छा वो है दिन है और परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि आज के दिन महादेव की शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और आज के दिन साल में शिवरात्रि में जो भी इंसान, जो भी भगत, जो भी माताएं बहनें जो वहाँ पर इसमें भगवान के दरबार में जाएंगे, शिव की दूध चढ़ाएंगे और जो है कोई भी फल फ्रूट जो भी देंगे उनके प्रभु जो है कहते हैं आज के दिन प्रभु का जो है खुशियों का दिन है, क्योंकि उन दोनों का विवाह हुआ था, घर जोड़े थे। तो इसलिए सब घर में जो पति पत्नी हैं उनसे सबसे मेरी विनती है कि वो भगवान के ऊपर कच्चा दूध और जल और इन जोड़े के साथ जाएं और जो है वो नाग के सर अगर उस पर चढ़ा के आए गणपति जी के और उनके महादेव के, तो खूब आनंद होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। क्या मिलता है इसमें? क्या होता है कि मतलब 4 जो है मतलब क्या है, 4 संध्याएं हैं। 4 संध्याएं होने से जो 6-6 घंटे की होती हैं, 4 पूरे शिवरात्रि में पूरे 24 दिन ही काम चलता है और पूरी जो रात्रि को जो पूजा होती है तो वो उसके 3-3 घंटे की होती हैं, तो 12 घंटे होते हैं। 9 बजे से शुरू होती है, 9 बजे ख़त्म होती है सुबह। और चारों जो 4 हैं वो 4 फल हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को भी जीत लेता है और जो सुख है वो उनको सुख बढ़ता है और दुख खत्म होता है। इसलिए उनकी शरण में, प्रभु की शरण में जाके जो भी रहेगा वो आनंद में रहेगा, सुख शांति समृद्धि रहेगी, धन की वृद्धि रहेगी और जो है उस सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे। और शिवरात्रि का जो ये जो प्रोग्राम है आज हमारी तरफ से जो है भगवान के प्रसाद चढ़ेगा और व्रत वाला है वो व्रत मतलब उसका बनेगा दूध में मावा डाल के और सजा रखा है हजारेश्वर महादेव को और उनकी कृपा से जो है सभी का कल्याण हो, आनंद हो, सुख हो, शांति हो।
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संरक्षण विकास कार्यों और साथ ही समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत समीक्षा की है। शेखावत ने पर्यटक सुविधाओं के विस्तार और साथ ही ईज ऑफ ट्रैवल, पैकिंग, ई कार्ड सहित अन्य कार्यों को लेकर निर्देश दिए हैं। शेखावत ने दुर्ग पर डिजिटल जानकारी के लिए QR कोड और स्पष्ट साइनेज लगाने का कहा और साथ ही उन्होंने बताया कि पर्यटन बढ़ाने के लिए पपेट शो और साथ ही लोक संगीत और हेरिटेज वॉक शुरू की गई है। और साथ ही समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ने ईज ऑफ ट्रैवल के और साथ ही ई कार्ड संचालन के निर्देश दिए। दुर्ग पार्किंग समस्या से अस्थायी समाधान पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सूरज पोल पाथवे और साथ ही पद्मिनी पैलेस कार्य तेज हुआ है। समीक्षा बैठक में AIS और साथ ही जिला प्रशासन ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में रविवार शाम ICC मेंस की T20 वर्ल्ड कप के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले महामुकाबले को लेकर पूर्व विश्व के साथ साथ चित्तौड़गढ़ में भी जबरदस्त उत्साह का माहौल बना हुआ है। हमारी टीम ने क्रिकेट का परीक्षण ले रहे बच्चों, वरिष्ठ खिलाड़ियों और कोच में बातचीत की। सभी ने एक स्वर में भरोसा जताया कि इस मुकाबले में भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का पड़ला मजबूत कर नजर आएगा। उनका मानना है टीम इंडिया बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई है और बल्लेबाज क्रम को लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई है कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे मैच में शानदार प्रदर्शन ये सभी करेंगे, टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। शहर में जगह जगह क्रिकेट प्रेमियों ने मैच को लेकर विशेष तैयारियां की हैं। बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग इसलिए। क्या नाम है आपका? इलाज जाट। लगता है इंडिया जीतेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप अच्छी है और दबाव में अच्छा खेलते हैं इंडिया, बॉलिंग भी अच्छी है और सभी खिलाड़ी फॉर्म में है। ईशान किशन, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा तो अच्छा डिफेंस खेलता और दबाव में तिलक वर्मा खेलता जैसा खिलाड़ी अभी इस लाइन में तिलक वर्मा बेस्ट खिलाड़ी। कहते हैं भारत की बॉलिंग को। बुमराह है, अच्छी बॉलिंग लाइन है, बुमराह है, अर्शदीप है और स्पिनर, बेस्ट स्पिनर चलेंगे आज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज रवि। कौन लगती है? मुझे लगता है कि अभी भारत ही जीतेगी। क्या कारण है? उनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है इसलिए और बॉलिंग भी अच्छी है। क्या फेवरेट प्लेयर आपका? अभी करंट टाइम पे ईशान किशन। कौन लगती है? फिनिशिंग में रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या। जीता है तो वही जो रोज करते हैं। आपका? मेरा नाम संदीप नोट। आज भारत पाकिस्तान का मैच है T20 वर्ल्ड कप में, किस तरह देखते हैं और कितना उत्साह है यहाँ के बच्चों की बात की जाए तो? बहुत उत्साह है बच्चों में और बहुत ही अच्छा मैच होगा भारत पाकिस्तान का और हम चाहते हैं, पूरे बच्चे भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि भारत इस मैच को बहुत अच्छे अंतर से जीते। जीतने का भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ गेंदबाजी और स्पिनर, और श्रीलंका में स्पिन विकेट अच्छे हैं तो भारत के पास अच्छे गेंदबाज है तो हम जीतेंगे। टीम के मामले में बात की जाए तो बैटिंग में अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और ये अच्छे रन करेंगे। क्या नाम है आपका? इलाज जाट। लगता है इंडिया जीतेगी। जमुई में शनिवार दिनांक 14 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी द्वारा श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जमुई में मैदान में दीप प्रज्वलित कर माटी का बल दंगल अखाड़े का विधिवत उद्घाटन किया है। तदुपरांत नारियल और साथ ही फोड़कर एवं गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का आगाज भी किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि माटी का बल दंगल जैसी पारंपरिक कुश्ती प्रतियोगिताएं भारतीय संस्कृति, शौर्य एवं अनुशासन की पहचान बनती हैं और कार्यक्रम के दौरान स्थानीय एवं बाहर से आए पहलवानों ने अपने अपने दांवपेच का प्रदर्शन कर दर्शकों का उत्साह बढ़ाया है। आयोजन स्थल श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जमुई में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय खेल मंत्री सुरुचि श्रेयसी सिंह, माननीय झाझा विधायक श्री दामोदर रावत, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त सचिव, बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी जमुई श्री नवीन और साथ ही पुलिस अधीक्षक जमुई भी विश्वजीत दयाल समेत जिला प्रशासन ने सभी पदाधिकारी, खेल संघ के सदस्य एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां पर उपस्थित रहे। कैमूर विजय कुमार पटना 90+ kg। देखिए
के भिट्टी गांव स्थित प्रसिद्ध चोड़ा महादेव मंदिर में आज भगवान शंकर और माता पार्वती के हल्दी समारोह का भव्य पूजन और पूरा श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस हल्दी रस्म में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर को आकर्षक फूल माला, रंग बिरंगी लाइटों और पारंपरिक सजावट से भव्य रूप दिया गया। हल्दी समारोह के दौरान भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमाओं पर विधि विधान से हल्दी अर्पित की गई। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना की। वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। समारोह में स्थानीय बच्चों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पूरा मंदिर प्रांगण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से ओतप्रोत दिखाई दिया। श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया और सभी से सुख समृद्धि की कामना भी की गई। में सबसे बड़ा मेला है, सबौर प्रखंड का सबसे बड़ा मेला है और हम चंदेरी पंचायत अंतर्गत आते हैं। और जनप्रति हमारे मुखिया वगैरह जो हैं उनसे कोई मदद यहाँ नहीं मिला है। और मैं जिला परिषद से भी एक बार बोले थे कि हमारे यहाँ कुछ लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था दे दीजिए, क्योंकि कितना इतना लोग आते हैं, 10,000 20,000 पब्लिक आते हैं, तो वो लोग सिर्फ आश्वासन दिए और किए नहीं। तो जनप्रतिनिधि के सहयोग से कुछ नहीं होता है। यहाँ जो भी सहयोग होता है सिर्फ सामाजिक सहयोग, जितना व्यवस्था यहाँ देख रहे हैं सारे व्यवस्था इस समाज ग्राम भिट्टी वासी की तरफ से ही ये सारा व्यवस्था। कितने वर्षों से आप मेला लगा रहे हैं? मैं तो लगभग 25 से 30 वर्ष पहले 25 से 30 वर्ष से अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे 100 साल से भी ऊपर मेला लगाते हैं। ताकि अंग्रेज ज़माने से भी, जिस समय अंग्रेज हुआ करते थे उस समय भी अखाड़ा यहाँ पे हुआ था और अंग्रेज का ही लाइसेंस दिया हुआ है इस अखाड़े में। कुछ ग्रामीण के बुजुर्गों का यह भी कहना है कि यह जोड़ा महादेव अपने आप प्रस्फुटित हुआ है और यहाँ पे पहले सोहाड़ा का वृक्ष था जिसे कि सोहाड़ा महादेव के नाम से भी जाना जाता था। जी जी हाँ। और इसी नाम के कारण इस प्रखंड का नाम सबौर भी पड़ा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो शास्त्र में भी कहीं वर्णित है महाभारत में कि सहौर, समय सबौर को सहौर कहा जाता था और सहौर के नाम से प्रसिद्ध था, जो आज सबौर के नाम से जाना जाता है। और वास्तव में यहाँ हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे पिताजी दादा लोग बताए हैं कि यहाँ पे सोहड़ा का वृक्ष था और यहाँ पे सोहड़ा के वृक्ष विशाल रूप में रहने के कारण से ही यहाँ सोहड़ानाथ महादेव का नाम रखा गया है। और यहाँ विशेष कार्यक्रम क्या है आपके यहाँ? विशेष कार्यक्रम यहाँ तो प्रत्येक साल मेला का आयोजन होता है और साथ ही यहाँ जिनको मन्नत जो आते हैं वो उनका मन्नत पूरा होते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद सहयोग भी करते हैं। यहाँ जैसे कि विवाह के दिन लगभग 100-150-200 आदमी की जनसंख्या में यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं रात्रि में और जिनका मन्नत पूरा होता है वो रात्रि में आकर के पूजा करते हैं। कहाँ से पहलवान आ रहे हैं आपके यहाँ? पहलवान राज्य स्तरीय पहलवान हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद पंजाब से हैं, उत्तराखंड से पहलवान हैं, बिहार झारखंड का तो पहलवान रहेंगे और साथ ही नेपाल का। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रही है कौन सा गायक आ रहा है? शिवेश मिश्रा, राधा मौर्या पूरे टीम के साथ 17 तारीख को 9 बजे से उनका कार्यक्रम है। जी अपना परिचय है? अरविंद सिंह सोलंकी, मेलाध्यक्ष भिट्टी। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और थाना परिसर अजगैवीनाथ शांति समिति सदस्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बैठक कर महाशिवरात्रि पर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने पर चर्चा की गई। और बैठक में सुल्तानगंज थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार ने अजगैवीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज और आत्माराम ठाकुर बाड़ी के अनुज मुनि महाराज और सहित प्रखंड बीडीओ संजीव कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए। सभी ने आपसी भाईचारे, समन्वय और सहयोग के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाने पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इस बैठक में आज दिनांक
14/2/2026 को सुल्तानगंज थाना में महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक में जो समिति के लोग और जो अन्य जो ये शांति समिति के लोग ये सभी ने हिस्सा लिया और इसमें उनके जो मतलब कंसर्न्स हैं और जो हम लोग का फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है ये इस सब के बारे में डिस्कस किया गया और इसमें सभी ने मतलब कि जो ये प्रशासन की तैयारियां हैं उसको लेकर मतलब संतोष मतलब कि व्यक्त किया है और इसमें हम लोग ने मतलब पूरी तैयारी कर ली है। सभी हॉटस्पॉट्स को चिन्हित कर लिया गया है और वहाँ पर फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए मतलब कि पूरी मतलब कि हम लोग की तैयारी है और इस बार और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से शिवरात्रि पर्व संपन्न करेंगे। परिचालन का सर क्या है? परिचालन कल रोक रहेगी? नहीं, इसमें हम लोग ने एक ट्रैफिक प्लान अलग से बना दिया है तो उसमें कुछ पॉइंट्स पर मतलब कि परिचालन को बाधित किया जाएगा और जो भी मतलब कि जो ये ट्रैफिक प्लान के ये हिसाब से मतलब परिचालन होगा और ये ट्रैफिक प्लान आप लोग से शेयर कर दिया जाएगा। मंदिरों में सर सुरक्षा को लेकर? मंदिरों में सुरक्षा के लिए जो भी हॉटस्पॉट हैं वो हम लोग ने चिन्हित कर लिए और वहाँ पर मतलब अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा, महिला फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट रहेगा और पर्व को मतलब सुचारू रूप से मतलब सर के द्वारा मंदिर का भी निरीक्षण किया जाएगा। हाँ, इसके बाद हम लोग जाएंगे। अतिरिक्त पुलिस बल की भी सर तैनाती किया गया है और ये तैनाती कर दी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।